क्या आप किसी दुकान पे जाके सैनिटरी नैपकिन्स बड़ी आसानी से मांग लेते हैं, या आप भी दुकानदार को बोलते हैं कि हमें इसे ब्लैक पेपर में या न्यूज़पेपर में रैप करके दे? या कभी आपको किसी ने बोला है कि पीरियड्स में हो तो पापड़ को हाथ मत लगाओ या अचार को हाथ मत लगाओ, अचार ख़राब हो जाएगा? नमस्कार, मैं हूँ नीति मनिहार और इंडोथाई न्यूज़ और मंत्रणा स्टूडियो की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज जिस टॉपिक के बारे में मैं आपसे बात करूँगी, उस टॉपिक के ऊपर बात करने से जो लड़कियाँ हैं या जो लड़के हैं वो बहुत खुद को असहज महसूस करते हैं, क्योंकि उसके पीछे के साइंटिफिक रीज़न्स उन्हें नहीं पता है। प्लस इतने सारे मिथ्स हैं हमारी सोसाइटी के अंदर पीरियड्स को लेके कि हम खुलकर उसके बारे में बात नहीं कर सकते। तो चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और आज मैं आपसे बात करूंगी कि गर्ल्स को पीरियड्स क्यों आते हैं, जो इरेगुलर पीरियड्स होते हैं उनका क्या रीज़न होता है, हम किस तरीके से उससे क्या रिलेटेड मिथ्स हैं, और हम उन अपने जो पीरियड्स हैं उनको हेल्दी पीरियड्स कैसे बना सकते हैं। बिकॉज एज अ फीमेल आई पर्सनली फील दैट periods is something which is wonderful thing that happens to a girl, and let us all celebrate happy periods. So because I want every one of you to have your happy periods, so don't forget to watch this video till the end, because this is something which is going to give you एक ऐसा insight आपको देगी कि आप को पता चलेगा कि हमारी सोसाइटी में एक साइंटिफिक चीज़ को लेके कितने सारे मिथ्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज के एक फीमेल को पीरियड्स क्यों आते हैं। नाउ हमें सबको पता है कि द फीमेल बेयर्स ओवरीज, एंड आफ्टर अ सर्टन एज जो हमारे बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं उनके कारण हमें पीरियड्स आते हैं। ना हार्मोनल चेंजेस वो कैसे इफ़ेक्ट करते हैं, उसके दो रीजंस हैं। जो हमारे दो मेन हार्मोन्स हैं वो होते हैं प्रोजेस्टेरॉन एंड टेस्टोस्टेरोन। ओके, सो दीज आर टू मेन हार्मोन्स, ये दो मेन हमारे अंदर हार्मोन्स होते हैं। और जो हमारी ओवरीज होती है उसके अंदर जो लाइनिंग होती है वो इस लाइनिंग को बिल्डअप करते हैं, और ये लाइनिंग को बिल्डअप जब ये लोग मतलब जब ये हार्मोन्स के कारण वो लाइनिंग बिल्डअप होती है तो जो फर्टिलाइज एग होता है वो इस लाइनिंग से अटैच होके डेवलप होना चालू होता है। अब या तो वो डेवलप होगा तो इट विल फॉर्म अ बेबी, एंड अगर वो डेवलप नहीं होगा तो वो लाइनिंग ब्रेक हो जाएगी, एंड दैट इज़ हाउ वी गेट आवर पीरियड्स। सो इट इज़ एज सिंपल एज दैट। ये जो भी चीज़ हो रही है वो हमारे शरीर के अंदर हो रही है। बहुत इट इज़ मेडिसिन, इट इज़ मेडिकल साइंस, इट इज़ नथिंग मोर देन दैट। तो ये रीज़न होता है कि जब हमारे एग्स फर्टिलाइज नहीं होते हैं तो हमारे ओवरीज की जो लाइनिंग होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, और उसके कारण हमें पीरियड्स होते हैं। नाउ जब पीरियड्स होते हैं तब हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब क्यों ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि अगर हम इन चीज़ों पे ध्यान देंगे तो हमको ये पता चलेगा कि हमारे जो पीरियड्स हैं वो हेल्दी हैं या वो हेल्दी नहीं हैं। तो हमें सबसे पहले जब भी हमारे पीरियड्स चालू होते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो किस दिन स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि डेट, स्टार्टिंग डेट जिस दिन से हमारे पीरियड्स चालू हैं, सेकंड एंड डेट। आपको एक इसका पीरियड्स कैलेंडर बना के रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप पीरियड्स कैलेंडर बना के रखेंगे तो आपको पता रहेगा कि आपकी जो मंथली साइकिल है वो कैसे चल रही है। यानी कि जो साइकिल है वो 27 डेज़ की है, वो 30 डेज़ की है, 26 डेज़ की है, कितने डेज़ की है। और जितनी रेगुलर आपकी साइकिल होगी, यानी कि अगर वो 27 डेज़ चल रही है तो वो 27 डेज़ ही चले, अगर वो 26 डेज़ चल रही है तो वो 26 डेज़ ही चले, अगर वो 28 डेज़ चल रही है तो वो 28 डेज़ ही चले। अगर ये साइकिल रेगुलर है, यानी कि हमें पीरियड्स एग्जैक्ट उन्हीं दिनों में, एक दो दिन ऊपर नीचे चलते हैं, बट अगर साइकिल इज़ वेरी रेगुलर दैट मीन्स वी हैव गॉट हेल्दी पीरियड्स। सो
आज मैं जो भी बात करूँगी वो हेल्दी पीरियड्स को लेके ही करूँगी, क्योंकि हेल्दी पीरियड्स होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो सेकेंड थिंग इज़ योर फ्लो, यानी कि आपका कितना खून डिस्चार्ज होता है। इज़ इट वेरी हैवी? अगर बहुत ज़्यादा हैवी है देन ऑल्सो इट नीड्स अटेंशन, और अगर बहुत ज़्यादा कम है तो भी इट नीड्स अटेंशन। यानी कि अगर आपका फ्लो बहुत ज़्यादा हैवी है तो भी आपको उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, और अगर आपका फ्लो बहुत कम है तो भी आपको उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। नाउ द कलर ऑफ द ब्लड, जो आपके खून का रंग है जब आप पीरियड्स में होते हैं तो किस तरीके का खून बाहर आता है, वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों को पता हो एक्सक्यूज़ मी, कि उस खून का रंग क्या है। यानी कि अगर वो बहुत ज़्यादा डार्क कलर का है या ऑलमोस्ट ब्लैकिश रेड है तो वो ऑक्सीडाइज्ड ब्लड होता है, तो उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आपका ब्लड बहुत फ्रेश है, यानी कि एब्सोल्यूट रेड कलर का है, या उसके अंदर आपको कुछ गांठें जैसी दिख रही है जो बाहर निकल रही है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपका ब्लड का कलर पिंक है, देन आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपका जो ब्लड है वो सही कलर का नहीं निकल रहा है, मीन्स कि आपके पीरियड्स अगेन हेल्दी नहीं हैं। देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ पेन, अमाउंट ऑफ पेन, आपको कितना पेन होता है। बिकॉज एक सबसे मेजर इश्यूज जो होते हैं वो गर्ल्स के ये भी होते हैं कि वी डोंट लाइक पीरियड्स, क्योंकि हम लोगों को उस टाइम पे दर्द बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम कुछ ऐसी चीज़ें करें जो हम नॉर्मल दिनों में करते हैं और रेगुलर एक्सरसाइजिंग करें, तो रेगुलर एक्सरसाइजिंग से जो मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या क्या कर सकते हैं जिससे हमें हमारे पीरियड्स में दर्द ना हो, ठीक है। तो आप अपना पेन, अमाउंट ऑफ पेन प्लीज़ देखें कि आपको कितना ज़्यादा पेन होता है, प्लस आप उसके सिम्टम्स देखें। जब भी पीरियड्स आने वाले होते हैं तो हर किसी को अलग अलग तरीके के सिम्टम्स होते हैं। अब सिम्टम्स के अंदर क्या होता है, सिम्टम्स के अंदर होते हैं जैसे किसी के पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है, किसी को बैक में पेन होने लग जाता है, किसी को हेडेक होता है, किसी को बाद में हेडेक होता है। ऐसी चीज़ें हमें इंडिकेट करती है कि हमारे पीरियड्स आने वाले हैं। सो हमें रेडी होना चाहिए उस वक्त कि हमारे पीरियड्स आने वाले हैं। और वो ये जो सिग्नल्स हैं वो बिना उसके नहीं आते हैं, वो सिग्नल आने का एक रीज़न होता है। वो सिग्नल आने का रीज़न होता है कि जब हमारे शरीर में से ब्लड लॉस होगा तो हम अपने आप को तैयार रखें, यानी कि हम अपनी डाइट को प्रॉपर रखें कि वो जो ब्लड लॉस होने वाला है वो बॉडी हमारी अडेप्ट कर सके। तो वो जो सिग्नल्स हैं उन्हें समझने की कोशिश करें, क्योंकि वो सिग्नल्स सिर्फ आपको ये इंडिकेट नहीं करता है कि आपके पीरियड्स आने वाले हैं, वो आपको ये भी इंडिकेट करता है कि इट इज़ टाइम कि आप जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी मात्रा बढ़ाएं, जो आपके खाने में आयरन कंटेंट है उसको बढ़ाएं, ताकि जो आपका ब्लड लॉस होगा उससे आपको बहुत ज़्यादा आपके शरीर को नुकसान ना हो, ठीक है। तो इसका कुछ मीनिंग होता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। तो हम क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखेंगे, जो हमारा स्टार्ट डे है और जो हमारा एंडिंग डेट है। देन हमारा फ्लो, यानी कि हमारा फ्लो बहुत ज़्यादा है या कम है। अगर बीच का है तो नो नीड टू गेट टेंस, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बहुत कम है और बहुत ज़्यादा है तो दोनों केसेस के अंदर प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। थर्ड, ब्लड का कलर, जैसा कि मैंने कहा कि अगर फ्रेश ब्लड है या बहुत लाइट कलर का ब्लड है तो देन प्लीज़ अपने डॉक्टर को जाएं और उनसे सलाह लें कि ऐसा क्यों हो रहा है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अदरवाइज़ इफ़ इट इज़ डार्क ब्लैकिश कलर तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार पीरियड्स के कारण जब हमारे पीरियड्स ढंग से नहीं होते हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड अंदर रह जाता है जो ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो उसका ब्लड का कलर जो है वो चेंज हो जाता है। तो कोई चिंता की बात नहीं होती है उसके अंदर, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हमारे जो इरेगुलर पीरियड्स, यानी कि हमें क्यों अच्छा फील नहीं होता है, क्यों हम क्रैंकी से हो जाते हैं, या हमारी जो हमें इतने सारे मूड स्विंग्स क्यों होते हैं। यानी कि हमारे जब पीरियड्स, अगर हमारा अंदर से हेल्थ अच्छा नहीं है, यानी कि अगर हमारी बॉडी की फंक्शनिंग अंदर से अच्छी नहीं है, तो
हमारी जो पीरियड्स होंगे वो कभी भी हेल्दी नहीं होंगे। अब जो मेजर रीजंस हैं उनकी बात करती हूँ मैं कि एग्जैक्टली हमें जो पीरियड्स के अंदर जो प्रॉब्लम होती है वो किस लिए होती है। सबसे पहला चीज़ है ईटिंग डिसऑर्डर्स, यानी कि अगर आपका लाइफस्टाइल ख़राब है, आप टाइम से खाना नहीं खा रहे हैं, या आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत कम आपके शरीर के अंदर जा रहे हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम होगी। तो अपना खाना बराबर रखें, अपने खाने में आयरन की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा, विटामिन्स की मात्रा बराबर रखें, यानी कि आपको फ्रूट्स भी खाने हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स भी खाना है, और जितना कम हो सके जंक फूड खाना है। तो आप इन चीज़ों की मात्रा जितनी कम रखेंगे उतना आपको पीरियड्स के अंदर फ़ायदा होगा। सेकेंड, एक्सट्रीम वेट लॉस, या तो आपने बहुत ज़्यादा वेट लॉस किया है या फिर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं। These two things they bring a lot of hormonal changes into your body। तो आप स्पेशली हैवी एक्सरसाइजिंग का मतलब है एक्सेसिव वेट उठाना, बिकॉज वो डायरेक्ट हमारी ओवरीज के ऊपर रिएक्ट करता है। तो बहुत ज़्यादा वेट उठाने वाली एक्सरसाइजेज ना करें। यू शुड नॉट, अनलेस यू आर एनी प्रोफेशनल एथलीट और समथिंग, एक जो HIIT ट्रेनिंग होती है या फंक्शनल ट्रेनिंग होती है, प्लीज़ उसे ना करें अगर अनलेस यू आर वेरी वेरी प्रोफेशनल। अदरवाइज डू योगा, दैट इज़ समथिंग विच इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। तो योग जितना करेंगे उतना ही आपके लिए, आपके पीरियड्स के लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। उसके बाद में PCOS and PCOD is a kind of a disease, जो it is a kind of a cyst which happens in our body। तो जो सिस्ट होती हैं उसके कारण हमारे जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर होते हैं। तो इसका भी मैं एक इलाज आपको बताऊंगी, क्योंकि आजकल इफ़ यू टॉक अबाउट यंग जनरेशन, तो उनमें से ऑलमोस्ट द रेशियो इज 68% यंग जनरेशनल फीमेल्स आर सफरिंग फ्रॉम PCOD PCOS प्रॉब्लम्स। तो उसका एक छोटा सा सल्यूशन मैं आपको आगे बताऊंगी जो आपके बहुत बहुत काम आएगा। तो इसके कारण भी होता है देन पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज, या किसी भी यूटरीन फाइब्रॉइड के कारण हमारी बॉडी के अंदर जो है ये सारी चीज़ें होने के कारण हमारे जो पीरियड्स हैं, या जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल है, या जो हमारे मेंसेस हैं, वो टाइमली नहीं आते हैं। अब मैं आपको कुछ अच्छी चीज़ें बताऊं कि आप हेल्दी पीरियड्स कैसे लेके आ सकते हैं। उसके पहले मैं कुछ मिथ्स की बात करूंगी। पुराने ज़माने में लोगों के पास में फैसिलिटी नहीं थी, द टेक्नोलॉजी वॉज नॉट वेरी गुड। लोग इसलिए फीमेल्स को रसोई में या मंदिर में नहीं जाने देते थे, क्योंकि उनके पास में प्रॉपर पीरियड्स को रोकने के लिए कोई इक्विपमेंट्स नहीं थे। इक्विपमेंट्स इन द सेंस कोई मेजरमेंट्स नहीं थे कि वो कैसे उनको रोके, ठीक है ना। जैसे आजकल हमारे पास में रेडिली अवेलेबल सैनिटरी नैपकिन्स हो गए हैं, या हम मेंस्ट्रुअल कप्स यूज़ ले सकते हैं जो सबसे इजी और सबसे सेफ होते हैं यूज़ लेने के लिए, या फिर हमारे पास में टैम्पोन्स हो गए हैं। सो यू कैन, आप कोई भी चीज़ यूज़ ले सकते हैं इसके अंदर, इनमें से कोई भी चीज़ बस उसका डिस्कार्ड जो है आप प्रॉपरली करें, प्रॉपर से रैप करके और फिर उसे फेंकें, लेकिन उनका कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं है। उससे हम प्रोटेक्टेड हैं, बिकॉज वो बहुत हाइजीनिकली मेड होते हैं। एंड स्पेशली मेंस्ट्रुअल कप्स जो आजकल बहुत दिखाए जा रहे हैं, लोगों के दिमाग में मिथ्स हैं कि वो हमें यूज़ लेने नहीं चाहिए या लेने चाहिए। मैं 100% रेकमेंड करूँगी उनको कि आपको वो यूज़ लेने चाहिए, क्योंकि आप अगर उन्हें यूज़ लेंगे तो आप समझेंगे कि एग्जैक्टली मेंस्ट्रुअल कप्स आपको कितना हेल्प कर सकते हैं आपके पीरियड्स के अंदर। दे आर अ लाइफ सेवर, ट्रस्ट मी। सो यू कैन बाय पैड्स। तो पहले के ज़माने में ये सारी चीज़ें नहीं थी, फीमेल्स के पास में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, और इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होने के कारण उनके जो रेस्ट्रिक्शंस लगे, जो हमने ना रिलीजन और उसमें कन्वर्ट कर दिए, वो अलग चीज़ है। बट एज सच दे आर ऑल मिथ्स कि हमें पीरियड्स में अचार को हाथ नहीं लगाना चाहिए, या किचन में नहीं जाना चाहिए, या मंदिर में नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले हाइजीनिक मेजर्स नहीं थे, दूसरा क्लिनलीनेस नहीं थी, क्योंकि घरों में टॉयलेट्स नहीं होते थे। लेकिन ऑलमोस्ट अब आजकल सबके घरों में टॉयलेट्स होते हैं और हमारे पास में सुविधाएं हैं। तो प्लीज़ यूज़ गुड क्वालिटी
पैड्स, बहुत सारे सैनिटरी नैपकिन आजकल इजीली अवेलेबल है, या आप उसके अलावा मैंने जैसा बताया मेंस्ट्रुअल कप्स या टैम्पोन्स भी यूज़ ले सकते हैं। एंड मेंस्ट्रुअल कप्स आर हाईली रिकमेंडेड बिकॉज वो बहुत बहुत ज़्यादा लाइफ सेवर हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं योगा की तरफ। आपने सूर्य नमस्कार सुना होगा, पर क्या आपको पता है कि चंद्र नमस्कार भी होता है? चंद्र नमस्कार के बारे में मैं डिटेल में बात नहीं करूँगी क्योंकि मैं आपको करके नहीं दिखा सकती। किसी एपिसोड में अगर हुआ तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊँगी कि चंद्र नमस्कार कैसे किया जाता है। लेकिन उसके कुछ आसन ऐसे हैं जो अगर आप करें तो आपके पीरियड्स बहुत हाइजीनिक और बहुत ही हेल्दी होंगे। इनमें से कुछ है जैसे बनाना पोज हो गया, यानी कि जिसे हम अर्ध चंद्रासन बोलते हैं, या त्रिकोण आसन हो गया, या अपना मलासन हो गया, स्कंद आसन हो गया। ये आसन ऐसे आसन हैं जो अगर आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो आपकी ओवरऑल फर्टिलिटी, यानी कि आपकी ओवरऑल पीरियड्स की प्रॉब्लम और आपकी ओवरऑल फर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी। एंड ये सारे आसन आपको पीसीओडी, पीसीओएस जैसी प्रॉब्लम से भी सॉल्व करने में आपकी मदद करेंगे। ठीक है, तो ये तो कुछ आसन है। दूसरा है मून सैल्यूटेशन, यानी कि चंद्र नमस्कार। अगर आप चंद्र नमस्कार करते हैं, उसका प्रॉपर तरीका डेफिनेटली, अगर कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं आपको बता पाऊँ तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि मून सैल्यूटेशन या जो चंद्र नमस्कार है वो कैसे करते हैं। और उसके अलावा आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि जब हम पूनम से अमावस की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि जब फुल मून से हम अमावस की तरफ बढ़ते हैं, तब आप रोज़ शाम को जाके 10 मिनट चांद की रोशनी में बैठें। अब ये मैं आपको कोई टोना टोटका नहीं बता रही हूँ, ये स्पिरिचुअल नहीं है, ये साइंटिफिक है। बिकॉज जो वर्ड मेंस्ट्रुएशन या जो वर्ड मेंसेस आया है, दे आर लैटिन एंड ग्रीक वर्ड्स विच एक्चुअली मीन्स मंथ एंड मून। सो दिस इज समथिंग विच इज साइंटिफिक। ओके, सो जो हमारे पीरियड्स की साइकिल होती है वो एग्जैक्टली मून साइकिल की तरह ही होती है। तो उसका एक अलग चैप्टर है, बहुत लंबा है तो मैं पूरा नहीं समझा सकती। लेकिन हाँ, अगर आप मून बाथ लेते हैं, यानी कि चांद की रोशनी में अगर आप 10-15 मिनट बैठें पूर्णिमा से लेके अमावस तक के टाइम में, तो आपको आपके पीरियड्स के अंदर बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा जो हमारा पीरियड्स है वो हमारे मूलाधार चक्र और सेक्रल चक्र, यानी कि हमारे जो मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र है उससे रिलेटेड है। तो और जो इसके एलिमेंट्स हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर 5 तत्व है, यानी कि जो हमारे 5 तत्व के अंदर से जो हमारे पीरियड्स हैं वो रिलेटेड होते हैं हमारे अर्थ एंड वाटर एलिमेंट से। तो अगर हम इनको स्ट्रॉन्ग कर लें, अगेन ये स्पिरिचुअल नहीं है, साइंटिफिक है। बिकॉज साइंस ने प्रूव कर दिया है कि हमारी बॉडीज़ के अंदर चक्रास हैं। ओके, सो दिस इज समथिंग अगेन नॉट स्पिरिचुअल, दिस इज साइंटिफिक। तो अगर आप अपने मूलाधार चक्र और अगर आप अपने स्वादिष्ठान चक्र को नॉर्मल कर लेते हैं, यानी कि आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके पीरियड्स बहुत हेल्दी होंगे एंड आपकी फर्टिलिटी बढ़ेगी। तो उसके लिए जो 2 बीज मंत्र हैं वो है लम और वम। वो आप इस तरीके से कर सकते हैं। लंबा गहरा सांस लें, पहले सांस की प्रैक्टिस कर लें, 2-3 बार लंबा गहरा सांस लें, सांस छोड़ें, उसके बाद ही इसे करें। फिर लंबा गहरा सांस लें, लम, जितना लंबा आप खींच सकते हैं उतना लंबा खींचें। तो लम और वम, ये 2 ऐसे बीज मंत्र हैं जो अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली उससे आपको पीरियड्स में बहुत बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, जब आप पीरियड्स में होने वाले होते हैं या नहीं भी हैं तो लाल रंग के जितने भी फ्रूट्स खा सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर जब आप लाल रंग के या ऑरेंज कलर के फ्रूट खाएंगे तो उससे आपका जो रूट चक्र यानी कि मूलाधार चक्र और जो सेक्रल यानी कि स्वादिष्ठान चक्र है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो रेड कलर के फ्रूट्स जैसे कि अनार हो गई, या जैसे कि लाल शिमला मिर्ची हो गई जिसे हम रेड बेल पेपर कहते हैं, या जो रूट वेजिटेबल्स हैं, या जो मैंगोज़ हैं, या ऑरेंजेस हैं, या पम्पकिन्स हैं, ये आपके पीरियड्स को बहुत हेल्दी बनाएगा और आपकी फर्टिलिटी को बहुत हेल्दी करेगा।
और उसके अलावा आप पृथ्वी मुद्रा और जो पृथ्वी मुद्रा को भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये हमारी पृथ्वी मुद्रा होती है, जो जिस फिंगर में हम रिंग पहनते हैं, रिंग फिंगर, एंड व्हेन यू टच द थंब, तो ये हमारी पृथ्वी मुद्रा होती है। अगर आप इसको भी डेली कम से कम 5-10 मिनट के लिए करेंगे तो भी आपको इसमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके पीरियड्स हेल्दी हों या आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है पीरियड्स के वक्त, तो उसकी मैं कुछ आपको क्विक टिप्स बताऊंगी जो आपको बहुत बहुत हेल्पफुल होंगे। एंड ट्रस्ट मी, करके देखना, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। तो उनमें से सबसे पहली टेक्निक है कि जब आप पीरियड्स में हैं तब आप अपने पानी का इंटेक कम कर दें। लेकिन जैसे ही आपके पीरियड्स ख़त्म होते हैं, यानी कि आपके पीरियड्स ख़त्म होने से लेकर आपके पीरियड्स आने तक, आप जितना पानी पी सकते हैं प्लीज़ पीजिए। पीरियड्स के वक्त अपने सॉल्ट का इंटेक कम कर दीजिए। आप जितना सॉल्ट कम लेंगे उतना ही आपके पेट के अंदर दर्द कम होगा। अगर मेथी का पानी पी सकते हैं तो मेथी का पानी पीजिए। अगर आपको पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है तो एक रामबाण तकनीक दे रही हूँ आपको। 1 चम्मच लीजिए लिकोरीस पाउडर, यानी मुलेठी का पाउडर, जो इजीली अवेलेबल होता है कहीं पे भी, और उसके साथ में लीजिए आधा चम्मच सिनेमन पाउडर, यानी कि दालचीनी का पाउडर। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और थोड़ी सी हनी मिला के उसकी गोलियां बना लीजिए 1-1, 2-2 ग्राम की। और वो 2 गोली आप सुबह या शाम जब भी आपको दर्द हो तो आप अपने मुंह में रख लीजिए। पानी के साथ लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ उसे अपने मुंह में रख लीजिए। एंड आपको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो आपका पीरियड्स का जो दर्द है वो कब गायब हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो इसे ट्राई ज़रूर करिएगा, ये बहुत इफ़ेक्टिव टेक्निक है। या फिर आप काली मिर्ची और जिंजर की, यानी कि अदरक की चाय पी सकते हैं उस टाइम पे, या आप जीरे का पानी पी सकते हैं उस टाइम पे अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो तो। PCOS का रामबाण देने जा रही हूँ आज, बहुत इम्पॉर्टेंट। गुलाब की चाय, कुछ नहीं करना है, पानी उबालिए, गुलाब की पत्तियाँ डालिए, उसे उबालिए, छान के वो पानी पी लीजिए। गुलाब का शरबत पीजिए। अगर आपको PCOS की प्रॉब्लम है या PCOD की प्रॉब्लम है या इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, या आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके PCOD और PCOS को कॉम्बैट करने में, यानी कि उसको दबाने में। नेचुरल है, एब्सोल्युटली नेचुरल। बस इसे प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं लेना चाहिए। ठीक है। और दूसरा होता है पनीर के फूल। आपको किसी भी पंसारी की दुकान पे मिल जाएंगे। रात को 4 फूल पनीर के आप पानी में भिगोइए और सुबह उस पानी को पी लीजिए। कांच की ग्लास में भिगोइएगा थोड़े से पानी के साथ में। बस सुबह आपको उस पानी को छानना है और उस पानी को पीना है। अगर आप ये रेगुलर करेंगे, थोड़ा सा कड़वा होता है लेकिन अगर आप इसे रेगुलर करेंगे तो ट्रस्ट मी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा आपकी PCOD और PCOS की प्रॉब्लम में। एंड प्लस इन सारी रेमेडीज़ के साथ में आप जितना योगासन करेंगे, स्पेशली अगर आप सिर्फ मून सैल्यूटेशन भी कर लेंगे, चंद्र नमस्कार भी कर लेंगे, तो आपको बहुत 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 ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रेशर पॉइंट्स बता रही हूँ मैं आपको। ये हमारे अंगूठे के बीच की जो जगह है, अगर आपको पीरियड्स के वक्त बहुत ज़्यादा पेन होता है तो इस एरिया को इस तरीके से प्रेस करें, इस तरीके से, और इसके बाद में इस एरिया को इस तरीके से प्रेस करें। अगर आप ये रेगुलर 10 मिनट तक करेंगे आपका पेट दर्द छू हो जाएगा। ठीक है। तो अपने पीरियड्स को हेल्दी बनाइए, बिकॉज दिस इज़ समथिंग वी शुड बी रियली रियली प्राउड ऑफ. There is nothing to be ashamed of, and being a girl I understand that how many problems do we really face when we are in periods. So let us all have really really happy periods. अगर आपका कोई भी question है तो please do comment, I'll definitely answer you on that. Thank you so much, keep listening to me and have a really 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 happy periods. Thank you so much.